Hello, let us discuss terminology related to genetics. अभी हमने दो टर्म्स देख लिए प्रीवियस लेक्चर में. कैरेक्टर is a particular heritable structure, phenotype which is developed in organism. Character, it is a specific feature of an organism. जैसे मैंने बोला था हाइट, फ्लावर कलर, ब्लड ग्रुप, आई कलर, ये कैरेक्टर है. कैरेक्टर के सब प्रकार, सब कैरेक्टर को दूसरा शब्द हम क्या बोलेंगे? ट्रेट. ठीक है, देखो कैरेक्टर हाइट, टॉल, ड्वार्फ, ट्रेट्स. ब्लड ग्रुप कैरेक्टर, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप आर ट्रेट्स. आई कलर इज कैरेक्टर, ब्लू आई कलर ट्रेट. फेयर स्किन कलर ट्रेट, गलती मत करो, skin color is a character. Fair, dark, right? Like different words we use, okay, we'll discuss that all. What is that? Fair skin color, albino, very dark, negro, okay, black, बराबर, सावला बोलते हैं, isn't it? So these are traits. Okay, curly hair, trait. Okay, pattern of hair, character. टंग रोलिंग कैपेसिटी, टंग रोलिंग कैपेसिटी याद करो स्कूल में था. रोल योर टंग लाइक दिस, कैन यू सी इट? ओके, रोल योर टंग. सी, टंग रोलिंग कैरेक्टर इज टंग रोलर एंड नॉन टंग रोलर विल बी ट्रेट. जिसके पास टंग रोलिंग का जीन है वही टंग रोल कर सकता है. मैं आपको 2 घंटे यहाँ पे बिठाऊं और टंग कैसे रोल करना सिखाऊं, नहीं सिखा पाऊंगी. It's a heritable character. I have the gene, you don't have, so you can't, right? Okay, so समझ रहे हो? Okay, then what will say? Earlobe का attachment, it's character. Okay, straight, lobed, ऐसे जो प्रकार है, okay, that will be trait. Are you getting the word? Character is bigger word, उसका smaller प्रकार आएगा trait. बराबर? Then next is factor. Factor we call it today gene. Factor is unit of hereditary. Okay, factor लिख लो. It is unit of hereditary. It is a particle present in organism. It is a particle present in organism responsible for inheritance and expression. Inheritance and expression of character. Now it is called gene. फैक्टर शब्द मेंडल ने यूज किया था, अब हम उसको जीन बोलते हैं. पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन ये गैमेट द्वारा ट्रैवल होता है. आपके मम्मी ने ए ब्लड ग्रुप का जीन दिया, पापा ने बी ब्लड ग्रुप का दिया, तो आपके पास ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप के जीन आ गए, फैक्टर आ गए, तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा. ओके, सो जीन्स, फैक्टर गोज टू नेक्स्ट जनरेशन वाया गैमेट्स. ओके, फैक्टर डिटरमाइन द हेरिटेबल कैरेक्टर्स. ओके, नेक्स्ट जीन. अब जीन, you know it very well. Gene is a segment of single strand of DNA regulating one character. Gene is a segment of single strand of DNA regulating a character. Okay, alleles. अब देखो alleles. Alleles के लिए हमने लास्ट ईयर सेल डिवीजन में ये डायग्राम ड्रॉ किया था. See, this is one chromosome. ये इसका होमोलॉग है. ये एक क्रोमोसोम, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है. एक क्रोमोसोम आपको मदर ने दिया है, दूसरा फादर ने, सो मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम, राइट. ममा के ये क्रोमोसोम पे, ये लोकेशन पे अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो समझ लो हम हाइट का कैरेक्टर है यहाँ पे, ये लोकेशन पे. लेकिन मैटरनल क्रोमोसोम में हाइट का स्मॉल टी है, तो पैटर्नल क्रोमोसोम में हाइट का कैपिटल टी है.
Okay, so come to definition of gene. Gene is the segment of DNA present on gene is the segment of single strand of DNA present on chromosome. बराबर, ये DNA coil हो गया, तो dot on a chromosome is a gene. On homologous chromosome at same location, homologous chromosome के same location पे, homologous chromosome के same location पे एक ही कैरेक्टर रेगुलेट करने वाला जो जीन है, स्मॉल टी भी हाइट रेगुलेट करता है, कैपिटल टी भी हाइट ही रेगुलेट करता है. ऐसे दो जीन जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे है, एक ही कैरेक्टर रेगुलेट करते हैं, उसको हम बोलेंगे अलील. Alleles are two genes present at same locus on homologous chromosome regulating one character. For example, capital T, small t are alleles of each other. Capital C, colored flower, small c, white flower are alleles of each other. देखिए, अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे कैपिटल टी नहीं हो सकता. हाँ, हो सकता है. देखिए, लेकिन अलील के लिए हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रेफर करेंगे. यहाँ पे हाँ, मम्मी के पास भी कैपिटल, मम्मी के पास भी आपका कैपिटल टी है, पापा के पास भी कैपिटल टी है, तो आपके पास भी कैपिटल टी हो सकता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एनी कॉम्बिनेशन. ओके, कैपिटल टी अलीलिक कॉम्बिनेशन क्या होगा? कैपिटल टी ऐसा हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा हो सकता है. सो दिस इज व्हाट इज अलीलिक पेयर. ये तीनों भी अलीलिक पेयर है. बट अलील के डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं? Alleles are two genes present at same locus on homologous chromosome regulating a character. एक कैरेक्टर रेगुलेट करने वाले दो जीन जो होमोलोगस क्रोमोसोम को एक ही लोकेशन पे है, उनको हम अलील बोलेंगे. कैपिटल टी, स्मॉल टी आर alleles of each other. Right? Okay, now when we talk about this, then we know the relation. Okay, हम अब अलेलिक रिलेशन की बात करेंगे. We are talking about allelic relation. मतलब कैपिटल टी का स्मॉल टी से रिलेशन क्या है? कैपिटल टी के प्रेजेंस में स्मॉल टी एक्सप्रेस ही नहीं करता. कैपिटल टी के प्रेजेंस में स्मॉल टी एक्सप्रेस ही नहीं करता. राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल कॉल इट? विल कॉल इट एज डोमिनेंट अलील. अब देखो, ठीक से समझ लो, हमने जीन की डेफिनेशन कैसे सीखी थी? ये सेगमेंट है डीएनए का, राइट? यहां पे ये लोकेशन पे कैपिटल टी की इंफॉर्मेशन है. कुछ लोग बड़ी गलती करते हैं और उनको लगता है कि ये साइड स्मॉल टी है. नहीं, गलती कर रहे हो. देखो, पेयर ऑफ अलील मतलब जस्ट इमेजिन कि ये क्रोमोसोम मतलब ये डीएनए है, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, राइट? इसका होमोलोगस क्रोमोसोम. और आई विल ड्रॉ इट, पेयर ड्रॉ करती हूं यहां पे. इसका ये लोकेशन है, ये मैग्निफाइड. इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका ये लोकेशन, इसको मैं मैग्निफाई कर रही हूं. एंड आई एम ड्रॉइंग वन मोर डीएनए. एक क्रोमोसोम से एक डीएनए बनता है, ये मत भूलो आप. बराबर? तो देखो, ये क्रोमोसोम मतलब ये डीएनए है और ये क्रोमोसोम मतलब ये डीएनए है. राइट? सो आई विल से दिस इज मैटरनल वन क्रोमोसोम, दिस इज पैटर्नल फर्स्ट क्रोमोसोम. मम्मा के, पापा के ये दो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली अलाइक है, तो इनको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम पे ये लोकेशन पे दोनों जो जीन है, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी, ये हाइट रेगुलेट करते हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी हाइट रेगुलेट करते हैं, तो उनको हम अलील बोलेंगे. अब क्रोमोसोम को अगर मैं डीएनए फॉर्म में ड्रॉ करूं,
क्रोमोसोम को अगर मैं डीएनए फॉर्म में ड्रॉ करूं तो क्रोमोसोम को अनकॉइल करके मैंने डीएनए ड्रॉ किया, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये होमोलोगस डीएनए है। इसके सेम लोकेशन पे इधर अगर कैपिटल टी है तो इधर स्मॉल टी है। आर यू गेटिंग दैट? ये दूसरे स्टैंड पे स्मॉल टी नहीं है, इसके दूसरे स्टैंड पे कैपिटल टी नहीं है। प्लीज प्लीज नोट इट। ओके, चलो अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अभी मैंने क्या बोला? कैपिटल टी के प्रेजेंस में स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करता। मीन्स व्हाट इज एक्सप्रेशन? ये डीएनए एक्सप्रेस करेगा, मतलब क्या? ये एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा और ये एमआरएनए एक अमाइनो एसिड की चेन बनाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन, राइट? ये प्रोटीन क्या काम करता है? दिस इज नथिंग बट एंजाइम, और ये एंजाइम के प्रेजेंस में प्लांट के इंटरनोड टॉल होते हैं, तो प्लांट टॉल हो जाता है। आर यू गेटिंग मी? सी, ये कैपिटल टी जीन है। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच रेगुलेट हाइट। हाउ? दिस कैपिटल टी विल गिव इंफॉर्मेशन and prepare mRNA. mRNA will get processed. Okay, heterogeneous nuclear mRNA, functional mRNA, it will translate to form protein. Protein is a specific sequence of amino acid which act as an enzyme. ये एंजाइम की वजह से प्लांट टॉल हुआ। क्यों? उसका स्टेम इलोंगेट हुआ, सेल में इलोंगेशन हो गया। ओके, अब ये स्मॉल टी जो है, इसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इससे अलग है, राइट? इससे कैपिटल टी से ये स्मॉल टी म्यूटेशन से बना है। जब बना था नेचर में सबसे पहला स्मॉल टी जनरली म्यूटेशन से आता है, बराबर? तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी के न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा अंतर है, थोड़ा बदलाव है, इसलिए इसका एमआरएनए अलग होगा, उसने बनाया वाला एंजाइम अलग होगा। वो एंजाइम कुछ अलग अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा, इसलिए वो प्लांट को टॉल नहीं कर सकता, राइट? तो कैपिटल टी है तो प्लांट टॉल ही रहेगा। कैपिटल टी नहीं है, सिर्फ स्मॉल टी है, तो वो जो दूसरा एंजाइम बनेगा उसकी वजह से प्लांट की हाइट अराउंड 1.5 to 2 फीट होंगी। पी प्लांट की बात कर रही हूं। अगर पी प्लांट के पास कैपिटल टी जीन है तो उसकी हाइट 6 फीट रहेगी। कैसे? सी, कैपिटल टी के प्रेजेंस में प्लांट 6 फीट का होता है। कैपिटल टी नहीं रहा तो स्मॉल टी के प्रेजेंस में प्लांट 1.5 फीट या 2 फीट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट? तो कैपिटल टी के प्रेजेंस में स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करता, इसको हम बोलेंगे कैपिटल टी इज डोमिनेटिंग स्मॉल टी। कैपिटल टी इज डोमिनेटिंग स्मॉल टी। Okay, so capital T is a dominant gene, small t is a recessive gene. So allelic relation में capital T small t का relation क्या है? allelic relation में capital T and small t का relation क्या है? We'll write down complete dominance. मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को बात ही नहीं करने देता, बात बस कैपिटल टी बड़बड़ करेगा। जैसे I am dominant gene. Okay, get it? And just imagine we are in classroom. I am teacher, right? And I am teaching you. You know very well when I teach, I don't allow you to talk. किसी को मैं बात करने नहीं दूंगी, बराबर? So see, मेरे प्रेजेंस में आप सब लोग म्यूट हो, सिर्फ मेरी बड़ चल रही है, isn't it? So I am expressing myself and you are not allowed to express. So I am a dominant person and you are a suppressed one while teaching, but I am not cruel. Okay, वो कंडीशन में जब मैं आपसे कोई एमसीक्यू डिस्कस करती हूँ, तो डिस्कशन के वक्त क्या होगा? मैं जो 100% पिच में टीचिंग के टाइम बात करती थी, वो 100% पिच 50% पे आ जाएगा, वो 100% पिच 50% पे। तो मेरा एक्सप्रेशन 50%, आप म्यूट थे, 0 वॉल्यूम था आपका, आप 50 पे आ गए। तो देखो, मैं 100 से 50 आ गई, आप 0 से 50 आ गए, और हमने दोनों ने डिस्कशन शुरू किया। ओके, बोथ आर एक्सप्रेसिंग बट टोटल इज 100। आपका 50, मेरा 50।
टोटल इज 100, बोथ आर एक्सप्रेसिंग, इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब सिर्फ मैं बड़बड़ कर रही हूं, आप म्यूट हो, कंप्लीट डोमिनेंस। मेरा 100% जो आवाज का वॉल्यूम था वो 50 पे आ गया, आप म्यूट में से 50 पे आ गए, हम डिस्कस कर रहे हैं, 50% एक्सप्रेशन हो रहा है दोनों कैरेक्टर का, राइट? उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एक आध क्वेश्चन में समझ लो हमारा डिबेट हो गया, झगड़ा हो गया बड़ा जोर से, आई एम एक्सप्रेसिंग 100%, यू आर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग 100%, आई एम एक्सप्रेसिंग 100%, यू आर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग 100%, सो टोटल हो गई 200%। इट्स कॉल्ड कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस जानते हो? मम्मी ने आपको ए ब्लड ग्रुप का जीन दिया, पापा ने बी ब्लड ग्रुप का जीन दिया, तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। दोनों ए जीन ने भी एक्सप्रेस किया, बी जीन ने भी एक्सप्रेस किया, तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो ए बी ब्लड ग्रुप इज एक्सप्रेशन ऑफ कोडोमिनेंस। और मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट सीखे, उसमें हमको हमेशा कंप्लीट डोमिनेंस मिलेगा, बराबर? तो देखो, दो अलील के बीच में का रिलेशन, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में का रिलेशन, अलीलिक रिलेशन। यहां पे मैं और एक शब्द ऐड करती हूं, इट इज इंटर अलेलिक रिलेशन। कैपिटल टी का स्मॉल टी से रिलेशन, दो अलील के बीच में का रिलेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल सी स्मॉल सी, मेंडल के 7 कैरेक्टर, you get complete dominance. Okay, what is the other example I gave you? It is incomplete dominance. इसके भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। एंड थर्ड इज, वी सेड, कोडोमिनेंस। These are all examples of इंटर-अलेलिक रिलेशन। दो अलील जो एक ही कैरेक्टर रेगुलेट करते हैं, दो अलील जो एक ही कैरेक्टर, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइट ही रेगुलेट करते हैं, कैपिटल ए ब्लड ग्रुप एंड बी, ये दोनों ब्लड ग्रुप ही रेगुलेट करते हैं, ये दोनों में का रिलेशन, दो अलग अलील जो एक ही कैरेक्टर रेगुलेट करते हैं, उसको हम बोलेंगे इंटर अलेलिक रिलेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज इंटर अलेलिक रिलेशन। समझ रहे हो? ओके, कम टू नेक्स्ट टर्म, डोमिनेंट रेसेसिव। ओके, सी, कैपिटल टी इज डोमिनेंट, स्मॉल टी इज रेसेसिव। Dominant gene always express itself. Recessive expresses only when capital T is absent. Are you getting that? Okay, अब देखो, मैंने जो बोला था कि ये जो कॉम्बिनेशन है, अलील का कॉम्बिनेशन, इसमें कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी दोनों एक जैसे हैं, दोनों अलील एक जैसे हैं, तो इस ये शब्द को हम बोलेंगे homozygous. Both the alleles are of same type. Tell me, small t, both the alleles are of same type. Shall I say it is also example of homozygous? Yes. Okay, so what is opposite of homozygous? It is heterozygous. Capital T, capital C, small c, capital Y, small y. These are heterozygous. When two different alleles, one is dominant and other is recessive, regulating same character, are present together, the condition is called heterozygous. When both the alleles are of same type, the condition is called homozygous. Right? Okay. So dominant, recessive, homozygous, heterozygous. Come to next one, phenotype, genotype. See, phenotype means what is visible to naked eyes or which character is expressed. Okay, see, ये प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी दिखने में टॉल है, कैपिटल टी वाला भी दिखने में टॉल है। The physically visible structure, it may be even under microscope, okay? आपको जो आंखों से दिखता है, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है या नेकेड आइज से दिखता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, दैट इज फेनोटाइप। Okay, tall is phenotype. Tall के लिए जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है,
या कैपिटल टी हो सकता है. जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज जीनोटाइप. Expression of the genotype is called phenotype. Expression of the genotype is called phenotype. Right? Okay. Homozygous, heterozygous हो गया. Homozygous को और एक शब्द है true breeding. लिख लो बुक में. Homozygous, true breeding. One more word, pure plant. See, it has two alleles of same type. It is pure for capital T. Small t, it is pure for small t. इसके पास दूसरी कोई impurity है नहीं. Okay, so homozygous, capital T is pure plant, true breeding plant, homozygous plant. Okay, अब देखो, अगर आप कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी प्लांट को कैपिटल टी प्लांट से क्रॉस करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन वैसी होगी, वैसी होते रहेगी. उसको बोलेंगे प्योर लाइन. ठीक है, दैट वर्ड विल डिस्कस. एक ही कैरेक्टर कंटिन्यूअसली ओवर जनरेशन पास ऑन हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स प्योर है. ये प्लांट के पास सिर्फ टॉलनेस का ही जीन है, तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट जनरेशन को टॉल ही बनाएगा. स्मॉल टी की इंप्योरिटी आ ही नहीं सकती, तो वो जनरेशन को हम बोलेंगे प्योर लाइन. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रू फॉर वन पर्टिकुलर कैरेक्टर आर प्योर लाइन. ओके, नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, F1 generation, F2 generation, okay, and homologous chromosomes. Okay, अब homologous chromosome मैंने आपको लिख के दिया था. Homologous chromosome are two different chromosomes which are morphologically exactly similar. One is maternal, other is paternal. इसका size, shape, form, position of centromere same. इस पे अगर 100 जीन तो इस पे भी 100 जीन. यहाँ पे अगर हाइट का जीन तो यहाँ पे भी हाइट का जीन. लेकिन मतलब देखो यहाँ तक ये एग्जैक्टली सिमिलर है, तो डिफरेंस कहाँ पे है? होमोलोगस क्रोमोसोम में डिफरेंस कहाँ पे है? होमोलोगस क्रोमोसोम में अलेलिक कॉम्बिनेशन में डिफरेंस होगा. मतलब मम्मी के पास स्मॉल टी है, मम्मी के पास फेयर स्किन कलर का जीन है और मम्मी के पास ए ब्लड ग्रुप का जीन है. पापा के पास टॉलनेस का जीन है, डार्क स्किन कलर का जीन है और बी ब्लड ग्रुप का जीन है. तो ये मम्मा से आए वाला क्रोमोसोम, ये पापा से आए वाला क्रोमोसोम, उसका मॉर्फोलॉजी सेम, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम, नंबर ऑफ जीन्स सेम, एवरीथिंग सेम. ओनली थिंग ट्रेट्स अलग अलग. तो अलील के कॉम्बिनेशन, अलीलिक कॉम्बिनेशन अलग अलग होंगे. अंडरस्टूड? सो दीज आर द वर्ड्स वी आर डिस्कसिंग. अब जैसे जैसे क्रॉस करके, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो बच्चे वाले शब्द भी हम देख लेंगे. ओके, क्रॉस करने के बाद यही टर्म में हमको डिफरेंसेस लिखने हैं. होमोजाइगस वर्सेस हेटेरोजाइगस, राइट? देन डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव. ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स भी हम क्रॉस करने के बाद, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड सीखने के बाद करेंगे. कम टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जस्ट एक मेंडल की मेथड सिखाने के लिए एक ब्रीफ कर रही हूँ. ये समझने के बाद हम और डिटेल में जाएंगे कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया. Why he selected such a plant? Why these characters? What was thought behind it? Okay, he was like very logical. So इन्होंने जो सिंपल लॉजिक पे जो क्वेश्चन, जो एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने उनसे बहुत फायदा हुआ और वो लॉ जो मेंडल ने बनाए वो अभी भी ट्रू है. So what was the reason? So डिटेल्स में जाएंगे. पहले मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं. कम टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर मीन्स टू ट्रेट्स आर कंसिडर्ड. सिर्फ हाइट कंसिडर करके कैरेक्टर सेग्रीगेट कैसे होते हैं. टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया तो पहला जनरेशन कैसा होगा, दूसरा जनरेशन कैसा होगा. ओके, ये सिंपल सा मेथड एक मेंडल ने फॉलो किया. पहले उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया, फिर 2 कैरेक्टर कंसीडर करके डाइहाइब्रिड क्रॉस किए, फिर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस किए. सो इट वाज लाइक वेरी सिस्टमैटिक, मेटाकुलस एंड इन नंबर एम्पल अमाउंट ऑफ क्रॉसेस एज वी सेड. ठीक है. सो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड बाय मेंडल? सबसे पहले मेंडल ने पॉपुलेशन में से अलग अलग प्रकार के पी प्लांट की वैरायटीज कलेक्ट की. तो पहले स्टेप था अलग अलग वैरायटी जर्म प्लाज्म कलेक्शन. जर्म प्लाज्म मतलब
अलग अलग जीन का मेकअप, अलग अलग जीन्स का प्रकार उन्होंने पॉपुलेशन में से, जंगल में जाके, ओके, गार्डन इधर उधर से अलग अलग प्रकार के पी प्लांट के सीड्स मंगवाए, उनको इंडिविजुअली सो किया, वो ग्रो हुआ, उसको फ्लावर आए, पी प्लांट फैबेसी फैमिली, राइट, और वन मोर वर्ड, पेपिलेनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, 11th में सीखे वाला याद है कुछ, पेपेलिनियस करोला, राइट, स्टैंडर्ड, वैक्सिलम, किलकरीना, याद है, देखो 11 खोल के, फैबेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, पेपिलिनेसी, पेपिलियन लाइक अ फ्लावर, बटरफ्लाई जैसा फ्लावर, ओके। सो ये फ्लावर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन करता है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन करता है, और आर्टिफिशियली ये क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाता है। सेल्फ पॉलिनेशन करो, क्रॉस पॉलिनेशन करो, पी प्लांट हमेशा फर्टाइल नेक्स्ट जनरेशन बनवाता है। दैट इज द रीजन, अभी जो मैंने बोला, मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया। इट कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड, इट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड, इन बोथ द कंडीशन fertile offspring is produced, so he selected pea plant. Okay, so first step Mendel performed collection of germplasm, अलग अलग वैरायटी उन्होंने कलेक्ट की, अपने गार्डन में उसको सो करके देखा, उसको सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया, कोई इंटरफेयर नहीं किया, फिर वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है उसके बारे में सोच लिया। okay, वो क्रॉस का रिजल्ट आपको बताता है, कैसे हम देखते, क्रॉस का रिजल्ट आपको बताता है कि प्लांट होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। ओके, अब देखो, आप ही दिमाग चलाओ, कैपिटल टी प्लांट कैसे दिखेगा। ओके, देखो, आपको दिखता प्लांट टॉल है, ये आपको दिखाई देता है, ये है कि नहीं आपको चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट भी टॉल ही दिखता है। इट इज कॉल्ड होमोजाइगस टॉल, इट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस टॉल, राइट। मेंडल को होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल में अंतर करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़े। तो मेंडल ने जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया, उसको सो किया, सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और टॉल ड्वार्फ ऐसे प्लांट के सीड्स के पैकेट बना के उसके ऊपर लेबल लिख के कबर्ड में रख दिए कि ये प्लांट कैपिटल टी सीड वाला है, ये स्मॉल टी सीड है, ऐसा उन्होंने लिख के रखा, बराबर। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हाइट कैरेक्टर लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। व्हाट ही डिसाइडेड, हाइट कैरेक्टर लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ही टुक कैपिटल टी प्लांट, कैपिटल टी वाला सीड लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला सीड लिया, इनको उन्होंने पेरेंट्स बोल के सिलेक्ट किया, पेरेंट्स, कैपिटल टी, राइट, क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी। He always started his experiment with pure plants, always, for avoiding confusion, बराबर। So ये पेरेंट्स है, ये जो सीड उन्होंने कबर्ड में चेक करके एनालाइज करके रखे थे, वो सीड उन्होंने सो किए। सीड सो करने के बाद प्लांट ग्रो हुआ, तो ये 6 फीट का बना, ये 1.5 और 2 फीट का बना, राइट। दोनों को फ्लावर आए। अब पी प्लांट बाइसेक्सुअल है, होमोगैमस है, इट इज बाइसेक्सुअल होमोगैमस, मतलब इट हैज बोथ द सेक्स ऑर्गन इन द सेम फ्लावर एंड बोथ द सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट सेम टाइम, सो इट अलाउज सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी नेचुरली। देखिए, याद करो, इसका किल करीना अंदर का, सबसे अंदर का पेटल इतना कवर्ड है कि उसी के पोलन ग्रेन उसी पे स्टिग्मा पे गिर के पॉलिनेशन होना आसान है, राइट, पॉलिनेशन होना आसान है। तो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल होमोगैमस, इट विल गो फॉर ऑटोगैमी। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, तो वो कंडीशन में व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन, द प्लांट विल गो फॉर सीड सेटिंग। याद करो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पॉलिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब बनी, मेल गैमेट ट्रैवल करके अंदर गए, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, सीड फॉर्मेशन हो गया, बराबर। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, बराबर। तो ये दोनों प्लांट को क्रॉस किया तो उसको F1 जनरेशन के सीड मिले। अब मेंडल ने अपना सिंपल जो लॉजिक यूज किया था, वो लॉजिक के अनुसार व्हाट ही डिड, ये पेरेंट्स ने
जब गैमेट्स बनाए तो he know the factors are always paired and in gametes the factors are singly present. बराबर। अब दोनों प्लांट के फ्लावर बन गए, गैमेट बन के तैयार है, ये प्लांट को भी ये प्लांट को भी। अब बात को समझो, मेंडल को चाहिए था कि ये प्लांट फीमेल बोल के काम करे और ये प्लांट मेल बोल के काम करे। मेंडल हैज डिसाइडेड दैट। ओके, सो ही कंसीडर्ड और ही मेड दिस प्लांट फीमेल, दिस प्लांट मेल। सो अगर इसको फीमेल करना है तो इसके स्टेमन उनको कट करने पड़ेंगे, राइट। सो दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। जैसे ही इसका फ्लावर बड़ कंडीशन में आ गया, इन्होंने बड़ बनाई, तो ये प्लांट का इमैस्कुलेशन किया। इमैस्कुलेशन किया मतलब याद करो ये शब्द, फ्लावर में के स्टेमन फोर्सेप्स से कट कर दिए। देखो कितना टीडियस जॉब है। 1000 प्लांट लगाए, उनको 10,000 फूल आए, हर फ्लावर के स्टेमन उन्होंने मैकेनिकली मैन्युअली कट किए, राइट। बड़ खोल के स्टेमन कट किए, बड़ खोल के स्टेमन कट किए, इमैस्कुलेशन। अब फ्लावर में का, अगर फ्लावर में का स्टेमन कट हो गया है, फ्लावर में का स्टेमन अगर कट हो गया है तो ऑब्वियसली फ्लावर फीमेल रहेगा। एम आई करेक्ट? ऑब्वियसली फ्लावर फीमेल रहेगा। सो ये प्लांट को उन्होंने फीमेल कर दिया इमैस्कुलेशन की प्रोसेस से। ओके, अब ये मेल है। नाउ व्हाट ही वांट, इसका पोलन ग्रेन जाके ये फ्लावर को पॉलिनेट करे, तो बाहर का कोई दूसरा पोलन ग्रेन ना आए, तो इन्होंने इमैस्कुलेशन के बाद ये फ्लावर को बैगिंग कर दिया। बैगिंग मतलब पॉलीथीन का बैग ऊपर से बांध दिया ताकि फॉरेन पोलन उनके जाके पॉलिनेशन ना करवाए। जैसे ही फ्लावर मैच्योर हुआ तो उन्होंने बैग खोला और इसका पोलन ग्रेन, राइट, ये पोलन ग्रेन जिसके पास ये मेल गैमेट था, ये फ्लावर पे जाके स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दिया। ये प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रॉसिंग, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरे प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन पहले प्लांट के पोलन स्टिग्मा पे जाके आर्टिफिशियली डस्टिंग किया। इट इज क्रॉसिंग डन मैन्युअली, बराबर। तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, फिर से बैग पहना दिया, रीबैगिंग। ओके, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड सिटिंग हुआ और उनको F1 जनरेशन मिला, फर्स्ट जनरेशन, जो सबके सब टॉल थे। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली जाए, स्टैटिस्टिकली यहाँ पे कंसिडर करें, तो देखो कौन से भी गैमेट ने किसी को भी फर्टिलाइज किया तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमेशा कैपिटल T स्मॉल t ही मिलेगी। So when tall plant is crossed with dwarf plant, F1 he got all tall. F1 जनरेशन में सबके सब tall मिल गए। अंडरस्टूड? ही गॉट ऑल टॉल, बराबर। अब उन्होंने सोचा कि देखो टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस किया तो पूरे की पूरी F1 जनरेशन टॉल मिल गई, तो ये ड्वार्फनेस का जिन क्या हुआ? आर यू गेटिंग द लॉजिक? ये ड्वार्फनेस का जिन क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया, ये सीड्स कलेक्ट किए। ओके, व्हाट ही डिड, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ऑल F1 सीड्स collected and sown। ये सीड्स लिए, फिर से सीड सो किए। ओके, अब देखो सीड लिए, फिर से सीड सो किए, तो वो कंडीशन में कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T। और अब उन्होंने क्या किया, ये सीड सो करने के बाद इसका सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फिंग करवाया। इसका सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फिंग करवाया। सेल्फिंग मतलब ओनली वन प्लांट वन फ्लावर के अंदर बीच में होने वाला पॉलिनेशन। सो एक ही फ्लावर के पोलन मदर सेल का जीनोटाइप है कैपिटल T स्मॉल t।
बराबर। देन इसी के एक ही फ्लावर है, देखो, वन प्लांट वन फ्लावर, वन फ्लावर के एंथर में पोलन मदर सेल है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी फ्लावर के कार्पेल में, राइट, और आई राइट डाउन ओव्यूल में कौन सा मेगास्पोर मदर सेल है कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ही अलाउड सेल्फ पॉलिनेशन टू हैपन। कुछ नहीं किया, इमैस्कुलेशन नहीं किया, बैगिंग नहीं किया, क्योंकि फ्लावर का पेटल ही ऐसा कवर्ड था कि वो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। ओके, प्लांट पी इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेटेड। तो दिस इज एंथर में का कौन है ये, पोलन मदर सेल, कार्पेल में का कौन है ये, मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज पोलन मदर सेल एंड दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, बराबर। अब ये है पेरेंट्स 2, जब ये गैमेट्स बनाएंगे तो देखो कैसे बनेंगे, एक गैमेट के पास कैपिटल टी, दूसरे के पास स्मॉल टी, ये गैमेट के पास कैपिटल टी, दूसरे के पास स्मॉल टी आएगा, राइट। ओके, तो ये प्लांट ने गैमेट्स बनवाए। अब रैंडम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एनी गैमेट कैन फर्टिलाइज एनी गैमेट, बराबर, देयर इज नो लाइक कंट्रोल। सो इफ वी कंसिडर ऑल परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, अगर हम F2 निकालने के लिए ऑल परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं, तो देखो, अगर कैपिटल टी ने कैपिटल टी को फर्टिलाइज किया तो एक इंडिविजुअल ऐसा आएगा, बराबर। देन ये कैपिटल टी ने स्मॉल टी को, या ये स्मॉल टी ने ये कैपिटल टी को, दोनों को अगर कंसिडर किए तो हमको यहाँ पे मिलेंगे दो इंडिविजुअल कैपिटल टी स्मॉल टी। और आई राइट डाउन सेपरेटली, ये इसको कर रहा है तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसको कर रहा है तो ये एक कैपिटल टी स्मॉल टी। और लास्ट वाला अगर हम देखेंगे कि स्मॉल टी ने स्मॉल टी को फर्टिलाइज किया तो हमको यहाँ पे इंडिविजुअल मिलेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। आर यू गेटिंग द क्रॉस? सो दिस इज व्हाट इज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में देखो कितने टॉल है, F2 जनरेशन में ये 3 टॉल है और ये एक ड्वार्फ है, एम आई करेक्ट? सो इसका फेनोटाइपिक रेशियो, इट विल बी 3:1। फेनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? इट विल बी 3:1। अगर जीनोटाइप देखा जाए तो देखो, जीनोटाइप देखा जाए तो कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? 2, राइट। और स्मॉल टी वाले कितने हैं? अगेन 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम बोलेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जेनेटिक कॉम्बिनेशन के अनुसार अगर रेशियो हम देखेंगे तो हमको रेशियो मिलेगा 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा हमको? 1:2:1। ओके, सो आई रिपीट एंड ब्रीफिंग, इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया? एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया, ओके। सो एक कैरेक्टर के लिए जो क्रॉस किया दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट वाज डन बाय मेंडल? Variety of pea plants were collected, they are sown in laboratory, their characters are analyzed and pure parents are obtained. Pure parent के सीड्स लेके उसके सीड पे उन्होंने लेबल डाल के रखा, प्योर, टॉल, ड्वार्फ, ऐसा लेबल डाल के रखा, बराबर। ओके, ये लेबल डाले वाले प्लांट्स उन्होंने लिए, ओके। फिर एक कैरेक्टर लेके क्रॉस करना उन्होंने डिसाइड किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हाइट के लिए इन्होंने कैपिटल टी वाला एक सीड लिया, स्मॉल टी वाला, दोनों सीड को सो किए, दोनों प्लांट को ग्रो होने दिया। जैसे ही फ्लावर बर्ड कंडीशन में आया, जैसे ही प्लांट मैच्योर हुआ, उसको बर्ड्स आए, तो उन्होंने एक को फीमेल डिसाइड किया जिसका इमैस्कुलेशन मतलब स्टेमन कट कर दी, दूसरे को मेल रहने दिया। अनवांटेड पोलिनेशन अवॉइड करने के लिए उसको बैग पहना दी, बैगिंग।
दोनों प्लांट मैच्योर हो गए, फ्लावर ओपन हो गए, तो इसके पोलन ग्रेन इस पे जाके आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, क्रॉसिंग करवाया। तो F1 सीड्स उन्होंने कलेक्ट किए, F1 सीड कलेक्ट किए और पूरे के पूरे सो किए, तो उनको दिखाई दिया सबके सब टॉल है। तो उनके दिमाग में सवाल आया कि ये स्मॉल टी जीन का क्या हुआ। जस्ट फॉर कंटिन्यूटी ये पूरे सीड्स जो उन्होंने लिए थे, सो किए, प्लांट टॉल नजर आए, तो उन्होंने उनको सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ किया। तो सेल्फिंग, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में उन्होंने पॉलिनेशन करवा दिया। तो एक फ्लावर है, उसमें कार्पेल है, उसमें स्टेमन है, स्टेमन के पास पोलन मदर सेल, उसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी स्मॉल टी। कार्पेल ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल, उसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि एक ही फ्लावर है, वो एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट है, तो उसके जीन्स हर सेल में एक जैसे रहेंगे। हाइट के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, बाकी के कैरेक्टर के बारे में हम नहीं सोच रहे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एट अ टाइम वी आर कंसिडरिंग वन कैरेक्टर, इट डजंट मीन अदर कैरेक्टर्स आर एब्सेंट। वो है, हम एनालाइज नहीं कर रहे, बराबर। तो सी, इसने ये दो प्रकार के गैमेट्स बनाए, इसने गैमेट बनाए, यहाँ पे मियोसिस हुआ, बराबर। ओके, हम यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं, नंबर की नहीं। सो कैपिटल टी टाइप के गैमेट बने बहुत सारे, स्मॉल टी प्रकार के गैमेट बने बहुत सारे। ओके, राइट। फिर रैंडम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गया। वी कंसिडर ऑल परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, राइट। कलर कोड देखना, ब्लैक कॉम्बिनेशन, रेड कॉम्बिनेशन, ग्रीन कॉम्बिनेशन, एंड वी गेट दिस F2। F2 में हमने देखा कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और स्मॉल टी 1। इट मीन्स अगर आपके पास 100 प्लांट है, F2 आपको 100 प्लांट मिले, तो ये 25, ये 25 और बीच वाले 50 मिले। ऑन एन एवरेज इट इज जस्ट अ रेशो, स्ट्रिक्टली नहीं होगा। ऑन एन एवरेज 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशो मिलेगा। अगर आप ये सीड सो करेंगे, फिर से F2 के सीड लिए, फिर से सो किए, तो आपको पता चलेगा कि अराउंड 75% 3 वाला नंबर, 4 में से 3, 100 में से 75 टॉल रहेंगे, और 25% 4 में से 1 ये ड्वार्फ रहेगा। दिस इज व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। राइट डाउन नीटली, ये सबसे पहले समझना चाहिए, फिर इसके आधार पे आगे के अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशंस हम देखेंगे। राइट डाउन इट इन अ प्रॉपर वे। आई एम सेंडिंग यू फ्यू प्रॉब्लम्स।